अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त हमें फेसबुक लाइव पर और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। और आज क्योंकि हमने सोचा कि सना मक्की के बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही है, लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, बल्कि बाज़ लोगों ने तो ये तस्वीरें भी लगाई कि उन्हें सना मक्की उनके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने गिफ्ट की है, लेकिन उन्होंने साथ में एक लंबी चौड़ी चौड़ी जो है वो तहरीर लिखी और कहा कि इस सना मक्की को क्यों इस्तेमाल नहीं करना, इसके क्या नुकसानात हैं, कोरोना के मरीज़ों को किस तरह से ये उस मरज़ को ट्रिगर कर सकती है। तो बहरहाल मैंने समझने की कोशिश करना थी कि सना मक्की आखिर है क्या, इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करना और अगर करना है तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो मेरे साथ जनाब डॉक्टर आयशा नासिर मौजूद हैं, डायटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं, समझते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सना मक्की के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं और बहुत लोग जो है वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो शुरू में तो आप ये बताएँ कि ये सना मक्की होती क्या है और इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करना और अगर करना है तो क्यों करना है? अच्छा, सना मक्की बेसिकली एक जड़ी बूटी है। जैसे दालचीनी हो गई, जैसे जीरा हो गया, जो हमारे खानों में जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। ऑल्दो सना मक्की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हम इस्तेमाल नहीं करते, है ये एक जड़ी बूटी जिसके 4 से 6 इंच के पत्ते होते हैं, जो कि लेग्जेटिव का काम करते हैं। लेग्जेटिव से मुराद ये है कि ये खाते साथ ही स्टूल आना यानी कि डायरिया आना जो है वो शुरू हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना, ये इसीलिए नहीं करना। देखिए उबैद, हर कोई ना एक हदीस कोट कर रहा है और वो ये है कि सना मक्की में हर मर्ज का इलाज है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इस चीज को बिल्कुल सेकंड करती हूँ, मैं इस चीज पे एग्री करती हूँ। सना मक्की में हर चीज का इलाज है, लेकिन सिवाय मौत के क्या हर चीज़ का हमें, इलाज है। बिल्कुल ऐसा ही है, सिवाय मौत के हर चीज का। क्या हमें आदत है सना मक्की खाने की? अब हम रातों रात सना मक्की खाना शुरू करते हैं, और वो भी 2 से 4 बड़े खाने के चम्मच, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये हमारी बीमारियों को ठीक करेगी, ये बिल्कुल वहां पे हम जाके गलती कर रहे हैं। वजह ये है, अगर सना मक्की ने आपकी इम्यूनिटी, एक ऐसी चीज है जो बिल्ड होती है, जैसे घर बनता है ना, रातों रात नहीं बन जाता। इम्यूनिटी भी रातों रात बिल्ड नहीं हो जाती, सेलुलर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे ये बिल्ड हो रही होती है। ये साला साल लेती है, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इम्यूनिटी इसने रातों रात बिल्ड नहीं करनी, हमें ये खाने की आदत नहीं है। इकट्ठे 1 टेबल स्पून मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लिया, या इकट्ठे इसका 1 टेबल स्पून का कहवा बना लिया, होगा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम सारा आपका खराब हो जाएगा। आप अच्छा। कोई भी चीज, मैं यहाँ से एकदम यूके शिफ्ट होती हूँ, मैं वहां के लाइफस्टाइल को समझते हुए, वहां के खानों को समझते हुए मुझे टाइम लग जाता है। कई दफा मैं वहां का खाना खाऊंगी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जाहिर है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। यही हमारे पाकिस्तान में हो रहा है सना मक्खी को लेके। हमें इसकी आदत नहीं है, हमने इसकी टॉलरेंस जो है वो डेवलप नहीं की हुई। हम जो रातों रात इसको फांक जाते हैं अपने अंदर, वो हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सही। आप मुझे बताएं, चाइना एक सुपर पावर, अमेरिका एक सुपर पावर, इटली हमसे कहीं बेहतर रिसर्च और मेडिसिन में हमसे कहीं बेहतर। अगर सना मक्की कोरोना वायरस को रातों रात ठीक कर सकती होती, इन सुपर पावर्स ने इतना सफर क्यों किया? इन सुपर पावर्स ने लाशें वैसे क्यों शायद उठाई? उन्हें सना मक्की का पता ही नहीं है, हमारे यहाँ के लोगों ने इसको दरियाफ्त कर लिया है। बिल्कुल। तो फिर तो हमें इसको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे एडवर्टाइज करना चाहिए, और हमें खुश हो जाना चाहिए कि हम अब रातों रात अमीर होने वाले हैं। दुबई को कह दो कि तुम लोग की ऑयल इंडस्ट्री से ऊपर हमारी सना मक्की की इंडस्ट्री आने वाली है, क्योंकि ये अच्छा, उठती भी लेकिन अगर चाइना पर। जिस तरह आप बात कर रही हैं आयशा, कि इसको जो है वो हमारी आदत नहीं है इसको खाने की, इसको इस्तेमाल करने की, तो जो लोग अब शुरू कर रहे हैं या जिन लोगों ने अब जो है वो सुना है कि इसके बड़े फ़ायदे हैं और ये कलौंजी की तरह मौत के अलावा जो है वो तमाम बीमारियों से शिफा दे देती है, तो वो किस तरह फिर इसको शुरू करें ताकि आइंदा आने वाले 3-4 महीनों में जो है उनका इम्यून सिस्टम भी मुतासर ना हो और वो इसके आदी भी हो जाएँ? आदी होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हफ्ते में 1 से 2 दफा इस्तेमाल करें। 2 से 3 पत्तों, 6 इंच का पत्ता है, 2 से 3 पत्ते अगर आप खाने में डाल लेते हैं, आप उसका कहवा बना के पी लेते हैं, तो आपको डाइजेशन का मसला नहीं लेकर आएंगे। हाँ, अगर कोरोना वायरस के पेशेंट ने इसको एकदम पिया और उसको डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कोरोना ठीक है। वायरस में, कोरोना वायरस में हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं, देखिए मेरे अच्छा, घर में इस चारों तरफ। तासुर को भी यहाँ पे क्लियर करें कि सना मक्की जो है वो इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती है। क्या क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ, या अगर इसकी आदत नहीं है और हमने फ़ौरन से इसकी डोज़ जो है बहुत ज़्यादा ले ली,
तो ये नुकसान पहुंचा रही है। जरा इसको हमारे सुनने वालों के लिए क्लियर करें। सना मक्की के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। एंटी बैक्टीरियल से मुराद ये है बॉडी के अंदर अगर कहीं पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है ये उससे लड़ने में मददगार साबित होगी। फंगल से मुराद ये है बॉडी में कोई फंगल इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उससे लड़ने में मददगार साबित होगी। तो ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, हमारी कुव्वत मुदाफत को बेहतर करती है। लेकिन अगर हमें इसकी आदत नहीं है और हमने तब सना मक्की इस्तेमाल कर ली और हमें डाइजेशन का, डायरिया का, वॉमिटिंग का मसला शुरू हो गया तो ये फायदे की बजाय हमें नुकसान दे सकती है। ठीक कुव्वत है, तो मुदाफत को इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इसको जो है इसका कहवा बना लिया जाए, या कुछ लोग इसको जो है वो पीस कर इसमें एक दो चीजें और ऐड करके, मैं 2-3 जगह पढ़ रहा था इस तरह के वो टोटके थे, तो क्या बेहतरीन तरीका है इसको इस्तेमाल करने का? इसका कहवा बेहतर है, या वो इसका कोई क्या आप उसको कहना चाहिए, उसको पीस हांडी के बना ग्राइंड लेना। करके उसकी हांडी बना के, हाँ चले सादा अल्फाज में, क्या जैसे बेहतर है? कड़ी के पत्तों को हम हांडी में, बेहतर यह है कि आप इसका कहवा पिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 6 इंच का पत्ता है, बहुत बड़ा नहीं है, 2 से 3 पत्ते ले लें आप, उसको उबाल लें। इसका टेस्ट बहुत प्लेजेंट होता है, जहाँ बाकी पत्ते हैं उनकी निस्बत इसका जो टेस्ट है ग्रीन टी वगैरह की निस्बत जो है वो बेहतर है, माचा टी से भी बेहतर टेस्ट है इसका। 2 से 3 पत्ते आप ले लें, उस पर थोड़ा सा शहद या लीमू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगेन हमें वो टेस्ट प्लेजेंट क्यों नहीं लग रहा, हमें उसकी आदत ही नहीं है। तो मेरे जितने जितने लोगों ने इस्तेमाल किया वो कहते इतनी कड़वी थी, हमने फिर भी पी। कड़वी वो इसीलिए थी, हमें उसकी आदत नहीं है। तो आप उसमें थोड़ा सा शहद डालें, आप उसमें थोड़ा सा लीमू डालें, 2 से 3 पत्तों से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये खुश्क कर सकती है। खुश्क से मुराद ये है जब डायरिया होगा, जब वॉमिटिंग होगी, सारा फ्लूइड तो निकल जाएगा, बड़ी आंत को लेके ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को लेकर, कोलोन जिसको कहते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ये लेकर आ सकती है। इसका 2-3 पत्तों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, हफ्ते में 1 से 2 दफा इस्तेमाल करना शुरू करें। फिर आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं कि या तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, 4 से 5 पत्ते लेना शुरू कर दें, या आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें कि इस्तेमाल तो 2 से 3 पत्ते ही करें लेकिन हफ्ते में 3 से 4 दफा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ जो है वो ग़िज़ा में शामिल कर ली जाए जो इम्यून सिस्टम जो अभी है लोगों का खस्ता हाल, उसे या तो बेहतर कर दे, उसके इर्द-गिर्द कंक्रीट वॉल खड़ी कर दे, और जिनका बहुत अच्छा है वो भी चाह रहे हैं इन दिनों में कि वो भी उसे बूस्ट कर लें और वो किसी तरह किसी परेशानी में ना फँसें। तो लीमू के लोग टोटके बता रहे हैं कि लीमू खाना-पीना चाहिए, जो है उसको पानी में डाल के शुरू कर दें, सालन में डालना शुरू कर दें, और तरह-तरह के आप सोशल मीडिया पे देखें तो हर कोई इस वक़्त हकीम और जो है ना वो तबीब बना हुआ है। आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या खाना-पीना चाहिए इन दिनों में? अच्छा उबैद, मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आप मुझे क्या आप ये चाह रहे हैं कि मैं बहुत डिटेल में जाके मेडिकल टर्म्स में बताऊं या मैं ले मैन की जुबान में बता दूं? थोड़ा सा आप मुझे बता देखिए, दें, ऑडियंस किस किस्म आप तो की है। क्योंकि जो है ना वो एक्सपर्ट हैं, तो आप जो मेडिकल लैंग्वेज यूज़ करेंगी वो आप ही को समझ आएगी। मैं और मुझ जैसे जो आम गरीब सादा सुनने वाले हैं उन्हें लेमैन की लैंग्वेज ही समझ आएगी, तो उसी का इस्तेमाल करें। मैं कोशिश करती हूँ, जहां आपको लगे कि मैंने ज्यादा मुश्किल बात कर दी आप ज़रूर, प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। मैं ज़रूर। लीमू का इस्तेमाल इसलिए कह रहे हैं कि विटामिन सी कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के नतीजे में जहरीला मवाद खारिज होता है। जो जहरीला मवाद खारिज होता है, विटामिन सी उसको बॉडी से फ्लश आउट कराता है। यानी अगर खुदा ना खास्ता कोई बॉडी में बीमारी, वैसे मुझे खांसी हो गई है, बैठे बैठे खांसी हो गई है, या कोई बुखार या कोई कोरोना के अलावा कोई मसला हो गया है, जो जहरीला मवाद बॉडी में खारिज हो रहा है, विटामिन सी यानी कि लीमू जो है उसको खारिज करने में मददगार साबित होगा। अगर वो जहरीला मवाद बॉडी में बिल्ड होता गया, जो कि कोरोना वायरस के नतीजे में ज़ाहिर हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के नतीजे में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी बहुत ज्यादा जहरीला मवाद खारिज होता है। अगर वो बिल्ड होता गया तो वो कॉम्प्लिकेशन जैसा कि कैंसर की वजह बन सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि विटामिन सी यानी लीमू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ताकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी जितना जहरीला मवाद है वो निकलता जाए। खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस होता भी है तो उसके नतीजे में जो जहरीला मवाद निकले वो इतना ज्यादा ना हो जाए कि दूसरी कोई बीमारी की वजह बन सके। पहली बात तो ये अच्छा, इसमें इसमें ये कि यानी लीमू क्योंकि हम बहुत अरसे से खा रहे हैं, बचपन से ही लोगों को आदत होती है, तो इसको हम जितना इस्तेमाल कर लें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सना मक्खी वाला लीमू, मसला नहीं है इसका। हाँ लेकिन ये एसिडिटी एसिडिटी यानी तेजाबियत की वजह बन सकता है। सिट्रिक एसिड है इसके अंदर, 2 से ज्यादा लीमू दिन में इस्तेमाल ना करें। विटामिन सी के बहुत अच्छे दूसरे सोर्सेज हैं, जैसे कि पपीते का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, बादशाह आजकल फलों का बादशाह आम आया हुआ है, उसके अंदर विटामिन सी, उसके अंदर विटामिन सी मौजूद है। 2 कप से ज्यादा वो भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना वो भी साइड इफेक्ट्स लेकर आता है। सो इसके अलावा आड़ू
आजकल अवेलेबल है मार्केट में, आड़ू का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अगर हम सब्जियों में बात करें तो टमाटर का इस्तेमाल, ब्रोकली का इस्तेमाल, शिमला मिर्च का इस्तेमाल, इन तीनों में विटामिन सी है, इन तीनों का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया कि क्या स्टीम ली जा सकती है सना मक्की के पत्तों से? स्टीम आप ले सकते हैं, स्टीम जो है वो नुकसानदेह, देखें स्टीम हमें स्टीम की भी आदत नहीं है, बट स्टीम थोड़ा सा एक्सटर्नल इफेक्ट देती है, यानी वो बाहर की चीज है, उसने बॉडी के अंदर आके हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक नहीं कर सकता। सो स्टीम आप ले सकते हैं, जब आपने इसको खाना है, जब आपने इसको अपने अंदर लेकर जाना है, वहां पे आपने एहतियात करनी है कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सीना मक्की के पत्तों की आप स्टीम ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि लोग खासे घबराए हुए होते हैं जब उन्हें इस इन दिनों में, खासतौर पे जब से कोरोना आया, किसी को खुश खांसी हो रही है, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और मौसम बड़ा बेएतबार है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी मौसम बड़ा दरमियाना हो जाता है। तो वो खुश खांसी को अक्सर लोग कोरोना समझकर उल्टे सीधे टोटके शुरू कर देते हैं। तो क्या यूज करना चाहिए कि ऐसा कि उनकी जो गले में खराश है या उनको खांसी हो रही है खुश, तो वो उसको काउंटर कर सकें कोरोना से घबराए बगैर, डरे बगैर? ये आपने बहुत अच्छी बात की, एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। कोई पास अगर छींक देता है, खांस देता है, तो खुद भी वहम हो जाता है। खुद भी अगर गलती से एक छींक आ जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पूरा दिन आप बंदे अपने का घर वालों खराब को हो खुद ही जाता है। दूर कर देते हैं कि पीछे हट जाओ, मुझे कोरोना हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही, और खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस शुरू हो जाता है। अगले 24 घंटे में तो खुद को मॉनिटर ही करती रहती हूँ कि टेम्परेचर तो नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। सो कलौंजी जो है वो जितने हमारे फ्लू से रिलेटेड मसले हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। कलौंजी हमारी कुव्वत मुदाफ़त, अभी आपका कुव्वत मुदाफ़त वाला सवाल, सॉरी वो मैंने आधा जवाब दे दिया, विटामिन सी पे ले आई, मैं उसका भी जवाब देती हूँ। सो कलौंजी जो है वो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को वैसे भी बिल्ड करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। हल्दी कुव्वत मुदाफ़त को भी बिल्ड करती है और फ्लू से रिलेटेड चीजों के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह शहद, जहाँ फ्लू की बात आती है, खांसी की बात आती है, शहद भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। शहद का इस्तेमाल करें। जिंजर, जिंजर और गार्लिक, अदरक और लहसुन जो है वो फ्लू से रिलेटेड जितने मसले मसाइल आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। इन दोनों की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जिससे मुराद ये है सोजिश को ये नीचे लेकर आते हैं। बॉडी में कोई सोजन हुई हुई है, कोई सोजिश हुई हुई है, उसको ये नीचे लेकर आते हैं, उसको लोअर डाउन करने में मददगार साबित होते हैं। सो कलौंजी का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, अदरक लहसुन का इस्तेमाल, एंड जितने हमारे आखिरी चीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो भी कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करने में मददगार साबित होते हैं। उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन सी, लीमू जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, बाकी एक एंटीऑक्सीडेंट है, बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन ए, विटामिन बी वगैरह आ जाते हैं। सो विटामिन ई भी आ जाता है, वो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें। वैसे मैं पूरा साल, आप मुझे देखेंगे मैं हमेशा यही कहती हूँ फ्रूट जूस का इस्तेमाल नहीं करना, फ्रूट जूस का इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं ये कहूंगी कि फ्रूट जूसेस जितने हो सकते हैं पिए, क्योंकि वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच होंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जूसेस बना बना के जितना हो सकता है आप पिए। एंड कोई भी चीज डाइट से खुद से आपने निकालनी नहीं है। रोटी चावल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, उनमें भी विटामिन बी है। दूध दही का अच्छा, इन इस्तेमाल दिनों में जरूरी। दाल जो है वो खानी चाहिए या जो गोश्त है उस पे जोर रखना चाहिए, या दोनों में एक बैलेंस हो? कोई कोई चीज इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं कर रही किसी दूसरी चीज को? गोश्त का इस्तेमाल कम से कम हफ्ते में 3 दफा जरूर करें। वो बड़ा गोश्त भी हो सकता है, वो चिकन भी हो सकता है। दालों का इस्तेमाल बाकी 4 दिन करें। दालों में फाइबर कंटेंट ज्यादा अच्छा है, जो गोश्त है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल हफ्ते में 4 दफा जरूर करें। 3 दिन आपके घर में गोश्त पकना चाहिए, बाकी 4 दिन आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में कम से कम हफ्ते में 4 दफा आपने अंडा जरूर इस्तेमाल करना है। इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मददगार साबित होगा। प्रोटीन है बॉडी के अंदर, अगर कोई मसला हुआ है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा हमें। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन दिनों लॉकडाउन में जो लोग घरों पे बैठ गए हैं या वर्क फ्रॉम होम करने के चक्कर में फंस गए हैं, और वो एक सबसे, मतलब मैं ऑफिस जाता हूँ, वहां पर अक्सर लोग कहते हैं यार जिम बंद है और एक्सरसाइज नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हमने इतना वेट गेन कर लिया, हमने इतना वेट गेन कर लिया, हम सुस्त हो गए। तो ऐसा क्या खाया जाए कि सुस्त भी ना हो, चुस्त रहे? और दूसरा ये जो बढ़ती हुई तोंद है या लोगों का वेट गेन हो रहा है, वो उसको किस तरह से काउंटर करें? अमूमन ये वैसे बड़े आम रूटीन के सवाल आते हैं, लेकिन आजकल लोगों के मसला ज्यादा ही हो गया वजन बहुत बढ़ने का। जरूरी। अच्छा, उबैद साहब आपको शायद याद हो, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, एक दो सीजन्स थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। वजह क्या थी कि हमें आदत है, हमने यूट्यूब पे बैठ के या हमने सोशल मीडिया पे बैठ के या साइट्स पे बैठ के हमने सीजन्स देखते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हम उससे नहीं देख सकते, उसका हमारे पास टाइम नहीं है।
तो थोड़े से अपने एक्सक्यूजेस को आप साइड पे रखें। अगर हम जिम नहीं कर सकते, हम यूट्यूब से बहुत सारी एक्सरसाइजेस देख सकते हैं जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं और बड़ा अच्छा वेट रिड्यूस उससे हो सकता है। सो पहली चीज तो ये कि आपने घर में बैठ के एक्सरसाइज करनी है। घर में बहुत सारे वर्कआउट्स हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे जिम्स जो हैं वो लाइव सेशन भी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। बहुत सारे अच्छे जिम्स जो हैं वो अपने ट्रेनर्स का लाइव सेशन कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब से देख के घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली तो ये बात। दूसरी बात, जहां तक बात है डाइट की, तो हमें उसमें थोड़ा सा केयरफुल होना है। आप ये कर सकते हैं कि आप सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, उससे भूख कम लगती है। रोटी चावल जरा कम खाए जाते हैं। रोटी चावल खाने हैं, लेकिन नाश्ते और दोपहर के खाने में रोटी चावल कर लें, रात के खाने से रोटी चावल निकाल दें, उसकी जगह ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लें। या आप दालें जो है वो चम्मच के साथ खा सकते हैं। आप गोश्त वैसे खा सकते हैं, रायते के साथ, सलाद के साथ खा सकते हैं, बजाय इसके रोटी के साथ खाने। क्योंकि जब आप रोटी खाते हैं उसको बर्न करना जरूरी है। बर्न करने का अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज वैसे नहीं है। हम बाहर जा नहीं सकते। घर में जो हमारी पहले फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो भी अब रिस्ट्रिक्ट हो गई है कि हमने बिल्कुल ही घर में रहना है। ऑफिस जाते थे, फिर कोई 4 सीढ़ियां चढ़ लेते होते थे। घर में तो वो भी नहीं, सिर्फ वॉशरूम से टीवी तक और टीवी से वॉशरूम तक हम होके रह गए। सो थोड़ी सी हमें रोटी का कंटेंट जो है निकालनी नहीं है। रोटी डाइट से रोटी चावल नाश्ते और दोपहर के खाने में आएंगे। रात के खाने में गोश्त या दालों का इस्तेमाल करें, और अगर आपको फिर भी भूख रहती है तो ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस जो है वो साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि अब क्योंकि हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी फिर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, यानी असली, नकली, फिर बहुत ही नकली, जाली, वो भी आती है। अब सना मक्खी जो है वो पत्ते हैं, लोगों को उमूमन उसका पता नहीं है। तो कोई सना मक्खी असली लेके खा रहा होगा या उसकी स्टीम ले रहा होगा, उसको इस्तेमाल कर रहा होगा, और कोई किसी और दरख्त के पत्ते उतार उतार के जो सना मक्खी समझ के खा। तो ये कैसे पता चलेगा कि सना मक्खी के असल पत्ते कौन से हैं? उसकी कोई खास फ्रेगनेंस है, उसका कोई खास जायका है, क्या शक्ल में दिखते कैसे हैं, वगैरह वगैरह। जैसे मैंने बताया कि सना मक्खी अगेन है तो वो पत्ते ही 4 से 6 इंच का वो पत्ता होता है। और आप उसके बारे में गूगल पे ये कर सकते हैं कि आप उसके गूगल पे इमेजेस देख लें एक दफा, आपको पता हो, आपके साथ धोखा नहीं हो रहा। जहां तक बात है स्मेल की, उसकी स्मेल बड़ी प्लेजेंट होती है। ये भी मैंने पहले बताया कि बड़ी प्लेजेंट है। जैसे माचा टी हो गई, ग्रीन टी, इनके थोड़े से ना इतनी अच्छी और इतनी प्लेजेंट इनकी अरोमा इतना प्लेजेंट नहीं होता। इसका अरोमा जरा प्लेजेंट है, लेकिन हमें पहचान ही नहीं है उसकी। अब मैं इधर बैठ के ये नहीं बता सकती कि इस तरह का इसका टेस्ट होगा, इस तरह का इसका अरोमा होगा, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ आपने गूगल पे एक दफा शक्ल, एटलीस्ट एक दफा शक्ल देख लें। कोई ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं मंगाना। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर आप मंगाएंगे वहां गड़बड़ होगी। हकीम या पंसार की दुकान से ये मिलेगी, किसी बड़े स्टोर पे अभी तक ये नहीं पहुंची। किसी बड़े स्टोर से, फैंसी स्टोर से अगर आप लेते हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी मिलावट हुई हो। पंसार और हकीम की दुकान से इजीली अवेलेबल है। और अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप सना मक्खी ये उगती ही इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में है, तो आप इसका अपना पौधा भी लगा सकते हैं। लॉन्गर रन में वो फायदेमंद साबित होगा। लॉन्गर अब रन आप में इसको और बेच भी सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। अच्छा ये बस बताइए कि इन दिनों में अक्सर लोग जो है वो जब हम वेट की बात कर रहे थे तो ये सवाल मेरे जहन में आया कि जब हम वेट को कट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उस पर काम कर रहे होते हैं तो खाना पीना जो है वो हम छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, डाइट पे चले जाते हैं। तो ये डाइट हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरह से जो है वो बूस्ट करती है या उसको डिस्टर्ब करती है, ये भी जरा हमारे सुनने वालों के लिए एक्सप्लेन करें। और दूसरा, अगर कोई डाइट कर रहा है तो उसमें वो किन चीज़ों को ऐड करे कि इस वक्त जो वो कोरोना का माहौल है उसमें कहीं वो उसकी जद में ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। अच्छा, जितने मोटे लोग हैं या जितने बहुत ज्यादा पतले लोग हैं, इनका इम्यून सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मोटापा भी आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। दुबला पतला होना, जरूरत से ज्यादा अपने वेट से नीचे होना भी आपकी इम्यूनिटी को काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर आप आइडियल वेट पे हैं तो चांसेस ये हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है। अब ये कि जो लोग स्टारवेशन पे, मैं उसको डाइटिंग नहीं कहती, मैं उसको स्टारवेशन कहती हूँ, जिसमें आपने 5 बेसिक फूड ग्रुप्स में से कोई एक भी निकाल दिया तो आप खुद को स्टार्व कर रहे हैं, आप खुद को भूखा रख रहे हैं। इम्यूनिटी लो होने की बड़ी वजह मील स्किपिंग है। खुद से नाश्ता छोड़ देना। नाश्ता इतनी खवातीन छोड़ देती है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। बच्चों को देखते हैं, हस्बैंड को देखते हैं, फिर खुद जॉब पे चले जाते हैं। नाश्ता करने का टाइम नहीं, बच्चों का लंच बनाते बनाते नाश्ते का तो पता ही नहीं चलता। उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपने नाश्ता करना है। अगर आप नहीं करते तो आपकी बॉडी स्टारवेशन पे जाना शुरू हो जाती है। उसके पास जितने रिजर्व स्टोर्ड फैट्स हैं वो उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जो कि कुछ हद तक अच्छा और कुछ हद तक नुकसानदेह है। अच्छा इसलिए कि आप पतला होना शुरू हो जाते हैं। नुकसानदेह इसलिए कि उसके बाद जैसे ही उसको कुछ मिलेगा वो उसको स्टोर करेगी, पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना।
हमारी बॉडी भी तो हम जैसी है ना, स्टारवेशन पे वो जाते साथ ही उसके बाद जमा करना शुरू कर देगी कि पता नहीं इसने दोबारा मुझे कब देना है। सो पहली बात तो ये कि नाश्ता आपने उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है। अगर आपको नाश्ता बनाने का टाइम नहीं मिलता, सीरियल्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, बने बनाए किसी भी स्टोर से हमें आयरन फोर्टिफाइड सीरियल, विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल आप खरीद सकते हैं। उसके अंदर आपने सिर्फ दूध शामिल करना होता है, आप उसको खा लें। अगर आप सीरियल्स अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि सीरियल का एक डब्बा एक बंदे के लिए 700 से 800 तक का हफ्ते का पड़ता है खर्चा है। बिल्कुल। अगर जी आप जी। वो अफोर्ड नहीं करते तो आप दूध के एक ग्लास के साथ एक उबला हुआ अंडा खा लें। दूध का ग्लास भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अंडा आपने एक दफा उबलना रख देना है, जितनी देर में आपने हाथ मुंह धोना है, जितनी देर में आपने बच्चों का लंच बनाना है, अंडा उबल जाएगा। आप एक ग्लास दूध के साथ उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, और साथ में कोशिश करें 7 से 11 बादाम या 2 अखरोट का इस्तेमाल जरूर करें। इसी तरह दोपहर का खाना, जो लोग ये कहते हैं कि हमें जी दोपहर के खाने में भूख नहीं लगती, हम उसकी जगह फ्रूट खा लेते हैं, आजकल वो तो वैसी बिल्कुल गर्मियां भूख मरी भी होती है लोगों की हाँ दोपहर के कुछ टाइम हद पे। तक। लेकिन उसमें गलती कहाँ पे होती है, हम पूरा तरबूज एक ही वक्त में खा जाते हैं। तरबूज हमसे खाया जाता है पूरा का पूरा, लेकिन वैसे हमारी भूख जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई होती है। दोपहर के खाने में लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही होती, उस टाइम पे हम फ्रूट बहुत ज्यादा खा लेते हैं। बहुत बड़ी गलती है, ये गलती नहीं करनी। फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज से मुराद ये नेचुरल फ्रूट शुगर उसके अंदर है, लेकिन ना उसके अंदर हेल्दी प्रोटीन है, ना उसके अंदर हेल्दी फैट है। हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है। इम्यूनिटी को लेके भी जरूरत है, हेल्दी ईटिंग को लेके भी जरूरत है। फ्रूट आप स्नैक के लिए रखें, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में आप 1 से 1.5 कप, 1 से 2 कप फ्रूट या फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खाने का नेमुल बदल नहीं है। खाने में आपने 1 कप सलाद, एक से आधी रोटी, नहीं तो चावल की एक प्लेट या आधी प्लेट वो इस्तेमाल करनी है। साथ में प्रोटीन यानी दाल या गोश्त का इस्तेमाल जरूर करना है। साथ में 1 कप रायता इस्तेमाल करें, ताकि आपकी डेयरी की, दूध दही की सर्विंग पूरी हो सके। दोपहर के खाने, रात के खाने में 1 कप रायता जरूर शामिल करें। इसी तरह दोपहर के खाने के बाद रात के खाने पे वो कहते हैं हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, 5 तरह का खाना बना हुआ था, हमने सब खा लिया। अब यहाँ गलती है, हदीस है ये नाश्ता ज्यादातर बादशाह। बातें सुनने में लाहौरियों से मिलती होंगी, आपको 5 तरह का खाना वो खा चुके हैं। बिल्कुल, चावल थे वो भी खा लिए, कढ़ाई बनी हुई थी वो भी खा ली, साथ में पास्ता बना हुआ था वो भी खा लिया, तो 5 तरह का खाना रात में खा लिया। अब हदीस भी ये है और मेडिकल भी ये कहती है, नाश्ता बादशाह की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीर की तरह, और रात का खाना फकीर की तरह। हम उल्टा चलते हैं, नाश्ता का टाइम नहीं है हमारे पास, दोपहर में हमें भूख नहीं लगी हुई थी, रात में उसमें हमने हमने तगड़ा फ्रूट खाना खा खा लिया, रात में हमने टका के खा लिया। यहाँ पे हम अपनी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी के साथ सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर रहे हैं। रात का खाना अगर खाना है, हल्का फुल्का खाना खाएं, यानी कि रोटी की जगह आप ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लें। सालन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, सलाद ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें इस टाइम पे। नहीं तो बारबेक्यू, टिक्का कबाब, गोश्त की बनी हुई कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल का सूप बना के, चना चाट, लोबिया चाट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल या गोश्त आपने रात के टाइम पे इस्तेमाल करना है, वजन भी मैनेज रहेगा आपका, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। रात को अगर आप रोटी चावल छोड़ देते हैं, वजन भी मैनेज हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट हो जाएगी। अच्छा फिर आयशा, ये चीज बताइएगा कि जो गर्म पानी और ठंड, क्योंकि अब गर्मियां हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो फ्रीजर से डायरेक्ट पानी पीते हैं। बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो मिक्स, बहुत कम वेश, कोई 1-2% ऐसे लोग हैं जो गर्म पानी पीते हैं। तो ये गर्म ठंडा बिल्कुल, पानी किस तरह से जो है वो हमारे निजाम को जो है वो हमला करता है या उसे स्ट्रॉन्ग करता है, जरा ये भी बता दें। देखियो वैद, ठंडी चीज हमेशा सुखेड़ती है, गर्म चीज हमेशा खोलती है, ये तो हमें पता है। ठंडी चीज जो है, कहीं पे भी ठंडा हुआ हो तो वो हमारा बॉडी पार्ट जो है वो सुकड़ जाता है, ठंड में चीजें सुकड़ जाती हैं। अब हम ठंडा पानी जब पीते हैं, हमारी जितने वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जितनी वेन्स वगैरह हैं वो सब सुकड़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल चीजें बढ़ने बढ़ने के चांसेस है ना। जब आपकी आर्टरीज, वेन्स खुली हुई होंगी, फैली हुई होंगी, बेहतर हालत में होंगी, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर रहेगा, डाइजेशन भी अच्छी होगी। आपने ठंडा पानी पी के अपनी डाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो सुकड़ गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा सुकड़ के रह गया है, तो वो डाइजेशन भी आपकी खराब हो गई, ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। नीम गर्म पानी जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खुल जाएगा एक दफा, फिर आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आ जाएगा। तो नीम गर्म पानी बेहतर है। हाँ, ठंडा पानी सूदिंग इफेक्ट देता है। अब मैं बाहर से इस गर्मी में अंदर आऊं और आते साथ ही नीम गर्म पानी मैं भी नहीं पी सकती,
उस टाइम पे आप ठंडा पानी पिए, वो सूदिंग इफेक्ट देगा। पिए, दिन में 2 से 3 ग्लास ठंडा पानी पिए, बाकी आप नीम गर्म पानी पीते रहें। हाइड्रेशन एक स्टेट है, मतलब आप नीम गर्म कतरा कतरा घूंट घूंट करके पीते रहेंगे तो आप उस स्टेट को अचीव कर लेंगे। आप उठते साथ ही इकट्ठे 8 ग्लास पानी पी लेंगे, आपकी किडनी 3 ग्लास से ज्यादा पानी 1 घंटे में प्रोसेस ही नहीं कर सकती, वहां पे आप अपने साथ गलती करेंगे। सो नीम गर्म पानी आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, जब आप बाहर से आए आप ठंडा पानी पी लें, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, दूसरा लास्ट में हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं पेशेंट्स और अपने घरों में आइसोलेशन में हैं या मुख्तलिफ सेंटर्स में हैं, तो उन्हें रेगुलर डाइट रखनी है या उन्हें इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी चाहिए या किसी चीज़ को कम करना चाहिए ताकि कोरोना का जो असर है वो उन पे कम से कम हो? अच्छा, कोरोना के पेशेंट ने 3 चीजें ऐड करनी है, बहुत जरूरी। उन 3 चीजों में आता है विटामिन सी। विटामिन सी मैंने पहले भी बताया, मैं फिर रिपीट करती हूँ, लीमू के अंदर मौजूद है, इसके अलावा पपीते के अंदर मौजूद है। आम बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आम 2 कप से ज्यादा नहीं लेना। आड़ू बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। स्ट्रॉबेरीज हमारे पास अवेलेबल है, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। आड़ू का और स्ट्रॉबेरीज का आप स्लश बनाकर ले सकते हैं, बर्फ के अंदर या पानी के अंदर आप उसको ब्लेंड करके उसका जूस बना लें। आम जो है आपने 2 कप से ज्यादा नहीं खाना, सिर्फ एक फ्रूट पे मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, 2 कप से ज्यादा नहीं खाना, वो है आम। बाकी आप सारे फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाएं। सो पीच का, स्ट्रॉबेरीज का, पपीते का, वाटरमेलन का, मेलन का, आम का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। सब्जियों में टमाटर का, शिमला मिर्च का और नींबू का इस्तेमाल करें। नींबू दिन में 2 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, एसिडिटी का मसला शुरू हो जाएगा। पहली चीज है ये। फिर दूसरी चीज, सब्जियों का, सलाद का इस्तेमाल रेगुलरली करना है। ये नहीं कि आपने इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कम से कम 5 से 7 कप सलाद इस्तेमाल करना ही करना है। नहीं पिया जाता, नहीं खाया जाता सलाद, जूस बना के पीना शुरू कर दें। गाजरों का जूस बना के पी लें, चुकंदर का जूस बना के पी लें। जिस सब्जी का जूस बना के पिया जाता है, सब्जियों का इस्तेमाल जूस की फॉर्म में भी किया जा सकता है। पहली चीज थी विटामिन सी, जिसके मैंने दोनों सोर्सेस सब्जियां और फल बता दिए। दूसरी चीज है जिंक। जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शंस देखें कोरोना वायरस के मरीजों की, तो उसमें जिंक ऐड हुआ हुआ है। जिंक का सबसे अच्छा सोर्स मछली है, अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। सी फूड बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। अगर आप प्रॉन लवर हैं, अगर आपको प्रॉन्स का, ऑयस्टर्स वगैरह का शौक है, आप वैसे खा लें। नहीं तो आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई बीमारी आती है, हमारा मूड वैसे ही नीचे आया होता है, मूड बड़ा चिड़चिड़ा सा हुआ होता है, मूड को भी अच्छा करेगा डार्क चॉकलेट। जिंक का भी अच्छा सोर्स है। बादाम और सीड्स जो हैं वो जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। सीड से क्या मुराद है? पपीते के सीड हो सकते हैं, पंपकिन सीड्स हो सकते हैं, इसके अलावा पंपकिन सीड्स कद्दू के सीड्स हैं। पंपकिन सीड्स हो सकते हैं, पपीता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख मलंगा और चिया सीड्स, यानी तुख मलंगा और तुख में दाऊदी बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। 4 मग्स के नाम से तरबूज के बीज और 4 डिफरेंट बीज आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज, नट्स वगैरह, बादाम और अखरोट आ गए, और तीसरी चीज आ गई डार्क चॉकलेट। ये जिंक के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, ये मैंने बता दिए। अब तीसरी चीज जो है, पहली चीज थी विटामिन सी, दूसरी थी जिंक, तीसरी चीज है आयरन। आयरन भी प्रिस्क्रिप्शन में एडेड है। आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है ऑर्गन मीट, गुर्दे वगैरह। गुर्दे चूंकि इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता, हर कोई खाता नहीं है। अगर गुर्दे नहीं पसंद तो आप बीफ या मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ मटन नहीं पसंद, लाल लोबिया, काले चने बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इनके ऊपर लीमू जरूर निचोड़ लेना है, आयरन की अब्जॉर्प्शन विटामिन सी से बढ़ जाती है। सो इनकी चाट बना के, लोबिया की चाट खा सकते हैं, काले चनों की चाट खाई जा सकती है। दालें वैसे बहुत अच्छा सोर्स है सारी की सारी आयरन का, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक के पत्ते हो गए, सलाद के पत्ते हो गए, वो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, सो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क खुबानी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इंजीर और खजूर बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। खुश्क खुबानी का फायदा ये, जब फ्लू खांसी वगैरह हुई हो, मुंह का जायका बहुत गंदा हो जाता है, हमें वैसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती, खुश्क खुबानी मुंह में रख के अगर आप चूसते हैं, टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करती है, खाना खाने को दिल करता है, भूख ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। सो खुश्क खुबानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। चाइना ने रिसर्च की थी, वुहान से ये रिसर्च आई थी कि सिनेमन का इस्तेमाल, दालचीनी का इस्तेमाल जो है वो कोरोना के लिए काफी हद तक फायदेमंद है। उसको ठीक नहीं करता, उसको उससे लड़ने में मदद जरूर करता है। सो दालचीनी का इस्तेमाल जरूर करें। 1 इंच इतना बनता है, हाँ, 1 इंच इतना बनता है, सो 1 इंच आप पानी में उबाल के ले सकते हैं, या आप 1/4 चम्मच पाउडर की फॉर्म में मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लें। सही। चलें, बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया और हमने इस पे गुफ्तगू कर ली। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया पे मजीद रिसर्च होगी, कोई
नई फकी कोई नई जड़ी बूटी जो है उस पर लोग बात करेंगे, तो आपसे दोबारा राब्ता करेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू। You're welcome. थैंक यू।